जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लगातार बारिश के बाद से अब नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। गाजीपुर में भी गंगा नदी उफान पर है और जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। आपको बता दें कि गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से जनपद के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जिले के कुछ गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और डीएम ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा भी लिया। बाढ़ को देखते हुए जिले में प्रशासन ने 160 बाढ़ चौकियों को एक्टिव किया है। 341 मोटर बोट और नावों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एक्टिव रखा गया है। नाविकों की अगर हम बात करें तो बता दें कि लगातार नाविकों की सहायता से लोगों की मदद की जा रही है। इन नावों को उन क्षेत्रों में उतारा गया है जहां लोग फंसे हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं शहर के महादेवा घाट पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि गंगा का रौद्र रूप, और ये गंगा आज तो कुछ कम है। पहले 63,680 तक इनका जल स्तर बढ़ चुका था, जो खतरे निशान से ऊपर बह रही थी। आज इनकी गति जो है धीमी है। और क्या नाम है? डॉक्टर प्रदीप पाठक। ये गंगा का बाढ़ आया तो उसमें क्या लग रहा है जी? अब गंगा का बाढ़ आया है, पहले खतरे के बिंदु से ऊपर बह रही थी, 1-2 दिन बही है। अब जो है धीरे धीरे घटाव पे हुआ है। हालांकि प्रशासन स्तर पे जो है काफी सक्रियता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष निर्देश है। हमारे जनपद में तकरीबन 91 किलोमीटर के आसपास गंगा का प्रभाव क्षेत्र है और दोनों तरफ जो आबादियां हैं उसमें करीब गंगा के तटवर्ती जो है 2 से 3 किलोमीटर तक इफेक्टेड हुए हैं। इस समय 20 गांव जो है वो पूरी तरह संपर्क मार्गों से कटे हुए हैं। वहां पे प्रशासन द्वारा नाव की व्यवस्था की गई है, जिनकी संख्या 350 बताई जा रही है और करीब 370 के आसपास नाविक भी जो है उन पे नियुक्त किए गए हैं। क्या यहाँ पर गंगा का जब जल स्तर बढ़ा तो मंदिर तक कहाँ तक पानी जी? आ गया? यहाँ जब गंगा का जल स्तर बढ़ा तो लास्ट सीढ़ी तक रही, उसके बाद 2 फीट ऊपर अभी बह रही थी, जो 2 फीट के लगभग पानी कम हुआ है। यहाँ लोगों की भीड़ सुबह शाम बाढ़ देखने के लिए बहुत लोग आते थे। सबको मना किया जाता था स्नान करने के लिए। यहाँ लोग स्नान बंद है और इससे बड़ा ही थोड़ा प्रभाव गलत हुआ है, क्योंकि बाढ़ आती है तो लोगों को परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि सरकार प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था है, सहयोग मिल रहा है लोगों को। और रही सही बात तो कुछ तो झेलना पड़ता है, बाढ़ तो बाढ़ ही है, यही मेरा कहना है। इनका कहना था कि गंगा के किनारे मकान नहीं बनवाना चाहिए और उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी आएगा तो उस समय नुकसान हो सकता है। सूरवीर सिंह, न्यूज स्टेट, गाजीपुर।